चलिए, मैंने कल कहा था आपको, कल बेसिक दिया था त्रिकोणोमेट्री का। त्रिकोणमिति आया कहाँ से, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, ये सब कहाँ से आया, कल मैंने आपको बेसिक दे दिया था। आज हम चलते हैं त्रिकोणोमेट्री पर। जैसा कि मैंने कल भी कहा था आपको कि त्रिकोणोमेट्री पढ़ने के बाद कैलकुलस पढ़िए, चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको त्रिकोणोमेट्री, कैलकुलस और त्रिकोणोमेट्री का यूज है। अगर फिजिक्स को समझना है तो आप त्रिकोणोमेट्री, इसके बाद कैलकुलस पढ़ लीजिए। हम सबसे पहले आपको त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट करते हैं आज। त्रिकोणोमेट्री का पहला चैप्टर है, मैंने कल कहा भी था ये सब पढ़ना है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या हो गया इसका मतलब? कोण की माप, कोण की माप। कोण की माप करेंगे कैसे? ऐसे आप लोग माप किए हैं, देखे होंगे, मैट्रिक में पढ़े हैं आप लोग एंगल के बारे में। आप बहुत आसानी से पढ़े हैं एंगल के बारे में। तो 90 डिग्री से मापते हैं राइट एंगल को, आप देखते होंगे 60 डिग्री से मापते थे। तो अब यह है, यही माप है, लेकिन कब कहेंगे पॉजिटिव, कब कहेंगे निगेटिव, ये अब हम कहने जा रहे हैं कि कब हम पॉजिटिव कहेंगे, कब निगेटिव कहेंगे, कैसे रोटेट लाइन कहलाएगा, कैसे इरोटेट लाइन कहलाएगा, किस किस रोटेशन में करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से जो भी आप करेंगे तो उस पर आपको जाके देखना है। तो कहता है, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, एक लाइन है ए बी, इस तरह से, या कोई कोई ए डैश मानता है, इसको ए मानता है, इसको बीचे बीच बांट दो, ओरिजिन, ये क्या होगा? ओरिजिन। इसको देखो तब पूरे लाइन को बांटते हैं तो इसी को हम कहेंगे हाफ, हाफ लाइन, हाफ लाइन। पूरे लाइन में ये भी क्या हो जाएगा? हाफ लाइन, हाफ लाइन, हाफ लाइन, आधा आधा। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा इधर, आधा इधर। इसी को रोटेट करवाएंगे। तो देखो तो हम यहाँ से बनाते हैं आपको एक इस तरह से फिगर, ए ओ, ओरिजिन ले लिए, इसी लाइन को हम रोटेट करेंगे। अगर मान लीजिए हम बी बराबर ए डैश कर दे तो देखो तो इसी को कहेंगे ओरिजिन, ओरिजिन मूल बिंदु। कोई को पोल भी बोलेगा, पोल, है ना। इस लाइन को बोलेंगे हम इनिशियल लाइन। कौन लाइन? इनिशियल लाइन, प्रारंभिक, प्रारंभिक रेखा। इसको तो बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। देख लीजिए, प्रारंभिक रेखा। अब इस रेखा को, ये प्रारंभिक रेखा है, ये जो है आधा इधर, इसको रोटेट करो। अभी इसी पर मान लिया जाए, इसको इधर से रोटेट करो, इधर से रोटेट करने हैं आपको। इधर से रोटेट जब करेंगे ये लाइन हो जाएगा आपका ए डैश, या इसी को आप बी बोल सकते हो। ए डैश क्यों बोलेंगे? बी बोलेंगे। इधर जब ये एंगल बनता है, कुछ न कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा। ये इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या देखें? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या बनाया एंगल? पॉजिटिव। क्या एंगल बनाया? पॉजिटिव। अगर आप इसी को इधर रोटेट करेंगे, क्या हो जाएगा? ये माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? इसी को हम कहेंगे टर्मिनल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल लाइन। और फाइनल लाइन भी बोलता है लोग इसको। कौन लाइन? फाइनल लाइन, अंतिम रेखा। हिंदी क्या होगा? अंतिम रेखा, अंतिम रेखा, टर्मिनल लाइन। और एक इनिशियल लाइन जिसको आप बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। इधर तो ये देखो तो बी हो गया, इधर ये क्या हो गया? बी हो गया। जब इधर कैसे रोटेट करवाया इसको? क्लॉकवाइज। इसमें रोटेट मैंने घुमाना, रोटेट मैंने घुमाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। क्या कहिएगा आप? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में।
घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। जब ये एंगल बना, यहाँ बी आ गया, बी डैश ले लो, तो इस तरह से इस लाइन को आप क्या बोलेंगे? फाइनल लाइन। फाइनल लाइन बोलो या टर्मिनल लाइन बोलो, अंतिम रेखा। तो आप क्या देखें कि अगर क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो निगेटिव एंगल मिलता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव एंगल। तो यहां पर यही देखना है, निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल का खेल, निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल का खेल, यही देखना है आपको। हाँ, क्लास 11th का है। क्लास 11th पढ़ा रहे हैं हम, त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट किए हैं। सब लड़के को बार बार बोल रहे हैं क्लास 11th और त्रिकोणोमेट्री हम पढ़ा रहे हैं आपको, 11th का त्रिकोणोमेट्री इस टाइप से। तो आप देखे, क्या देखे? देख रहे हैं क्या कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो पॉजिटिव एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो निगेटिव एंगल। यानी साफ आपको बाद में लिखेंगे, यहां लिखो लेट ओ बी द origin and divided the line the line a dash इक्वली डिवाइडेड कर दो, एंड इक्वली डिवाइडेड अच्छा रहेगा, एंड equally divided the line a dash, therefore then कह दो then o a और o a dash is called half line of a dash, that is a dash is equal to b. Let OA be a line which is called initial line, and OA rotate in the clock, anti-clockwise directions, and its position is OB. Its position is OB, and max positive angle, that is कह सकते हैं आप कोण AOB is equal to प्लस थीटा, कोण AOB is equal to प्लस थीटा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल जल्दी लिखो। अरे यार, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन या 11th का क्लास है, बार बार बोल रहे हैं, तो यहां तुम क्या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का क्या करो? 3 से 4 बैच है, फालतू चीज यहां मत लिखो। ये 11th का क्लास है, 12 का 3 से 4 चलता है, 12 का 3 से 4 चलता है। ये 11th क्लास न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं। जो भी आपके आसपास के लड़के हैं, बोल दीजिए 11th क्लास स्टार्ट हो गया है। बैठ के घर में क्या करेगा? तो यहाँ पढ़ेगा ऑनलाइन 9 से 10,
11th क्लास, जिसमें हमने त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट किया है। जल्दी लिखिए, जो लड़के लिख रहे हैं जल्दी लिखिए। हो गया? हो गया जी? हो गया होगा। Here OB is called terminal line or final line. Terminal line or final line. Again, we rotate in the clockwise directions. In the clockwise directions. And its position is OB dash and max negative angle that is cone AO B dash is equal to minus theta. Here OB dash is also called terminal line. Terminal line or final line. फाइनल लाइन। देखो क्लियर है, बहुत क्लियर है। क्या है क्लियर? ध्यान दीजिए, बहुत क्लियर। क्या है कि अगर आप नीचे की ओर करते हैं तो निगेटिव, ऊपर की ओर करते हैं तो ऊपर की ओर घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा, और इधर घुमाते हैं नीचे की ओर निगेटिव एंगल घुमाएगा। ऐप पर जुड़ने के लिए आपको आज से ऐप चालू हो गया है आपका। आप हर्ष मैथमेटिक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसमें पैसा जैसे जमा करोगे तुम ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। हर्ष मैथमेटिक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, हर्ष मैथमेटिक्स। हो गया? मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिनव आनंद, SKY, राजा कुमार, राहुल कुमार, श्याम कुमार, SKY, आलोक कुमार चौधरी, मदन कुमार, श्याम कुमार, सोनू कुमार राठौर। आपका बेसिक क्लास कल बताए थे। जो देखो, हम बार बार कहते हैं तुम लोगों से, जो बेस को मजबूत करेगा, जो बेस को मजबूत करेगा, समझ लो उसका मैथमेटिक्स बहुत ठोस होगा। अब जो देखो कह के निकल जाता है लोग कि इधर घुमाएंगे पॉजिटिव, इधर घुमाएंगे नेगेटिव, लेकिन किसको क्या बोलते हैं कल आपको पता चलेगा कि हम कैसे करेंगे। इनिशियल लाइन, इनिशियल पॉइंट भी हम वेक्टर में बताएंगे। इनिशियल पॉइंट है सर, बताएंगे 11th में, हम तो 12 में पढ़ाएंगे वेक्टर। इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनेट होगा वहां से वेक्टर, डायरेक्शन होगा। तो ये सब शब्दों को पहचानो, पकड़ो, ये सब को जानो। ये सब जानोगे तो आप आगे तुरंत कुछ लिखेगा, किताब भी लिखेगा तो तुम समझ जाओगे। किताब पढ़ के भी समझ सकते हो। अगर नहीं सीखोगे ये सब, केवल कह के निकलोगे, हिसाब बनाओगे, तो फिर किताब पढ़ के भी तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा बेस पकड़ो और टर्म को पकड़ो। क्या कहता है? टर्म जान जाओगे, समझो तुम जान गया। मिटा दूं? मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका
सबका हो गया होगा मेरे खूब ख्याल से। मिटादू जी हो गया होगा। ऐसे आप लोग क्वाड्रेंट जानते ही हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट किसको कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट किसको कहेंगे, ये सब आप जानते होंगे। और क्योंकि आप अंडर मैट्रिक में भी क्वाड्रेंट के बारे में सर पढ़ाए होंगे। ऐसे मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, यही होगा वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स, यही है। इसी को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हिंदी मीडियम का है, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे हम लोग, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तुम लोग जानते हो यहाँ एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, यहाँ एक्स माइनस वाई प्लस, यहाँ एक्स माइनस वाई माइनस, और यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस। ये सब जानते हो क्वाड्रेंट में, ये सब क्वाड्रेंट में तुम लोग जानते हो, इसलिए ये सब ऐसे पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। क्वाड्रेंट। अब देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल, देयर आर three system of measure of four measurement of angle, there are three। हम आप थ्री सिस्टम से, थ्री निकाय से, थ्री तरह से इसको हम माप सकते हैं, तीन तरीका से माप सकते हैं। पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हम कहेंगे ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा सेंटीसिमल सिस्टम, सिस्टम, जिसको आप कहेंगे फ्रेंच सिस्टम। तीसरा रेडियन सिस्टम, या इसी कहेंगे सर्कुलर सिस्टम। देख लो, तीन प्रकार से हम लोग मापते हैं। ट्रिगोनोमेट्री कब इंड होगा? ट्रिगोनोमेट्री में 1 सप्ताह 15 दिन 10 दिन लगेगा यार, तुरंत अभी स्टार्ट किया है, इंड कब होगा? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लियो तो अच्छी बात है, हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना, अभी तुरंत तुम सोचोगे कि इंड हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट किए हैं। तो इस टाइप से देखो, तो पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा सेंटिमल सिस्टम, और तीसरा रेडियन सिस्टम, इसी को फ्रेंच सिस्टम, ये सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो देखो पहला सिस्टम क्या है आपका? पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसी को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। ये सिस्टम है क्या चीज? चूंकि हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग बचपन से डिग्री के बारे में माप जानते हैं, 5-6 से डिग्री माप सुनना शुरू हो जाता है, 7-8 से। तो आप ये बताइए कि डिग्री क्यों पढ़े? देखो मैं बता दूं क्लियर, डिग्री थोड़ा सा इजी था, और हम लोगों के ऊपर ब्रिटिश लोग, इंग्लैंड के लोग 200 साल तक राज किया था, और उन्होंने बहुत कुछ मेरे ऊपर थोप के चला गया। जैसे इंग्लिश पढ़ना उन्हीं लोग का था भाषा, डिग्री पढ़ते हैं, माप में मेजरमेंट ऑफ एंगल को मेजर करते हैं, माप करते हैं, कौन को माप करते हैं, तो डिग्री में करते आ रहे हैं। तो अब चूंकि मेरा माप नहीं है, मेरा माप रेडियन है और सर्कुलर सिस्टम है इंडियन का, तो हम इसको पढ़ेंगे ना कि उसको पढ़ेंगे। और वो भी पढ़ता है, वो लोग भी जाकर के इंटर के बाद, ये मैट्रिक के बाद वो लोग भी रेडियन सिस्टम पढ़ता है। चूंकि रेडियन सिस्टम जो होता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर के
रियल नंबर ही होता है, यानी रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है ये। इसलिए हम लोग, वो लोग भी मेरा रेडियन सिस्टम पढ़ता है, हम लोग यहाँ कौन से मापते थे, पाई से मापते हैं, और वो लोग डिग्री से, फ्रेंच वाला ग्रेड से मापता है। तो चूंकि हम लोग के ऊपर थोप गया था, बहुत इजी था, इसलिए तब है क्या कि डिग्री किसको कहेंगे, डिग्री किसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ, इन ए राइट एंगल, इन ए सॉरी इन दिस सिस्टम, in this system a right angle is divided into 90 equal parts. 90 equal parts is called degree, is called degree. डिग्री किसको कहेंगे, तो हम लोग सीख लो डिग्री किसको कहेंगे। कभी कभी इंटरव्यू में जाओगे, ये सब दिमाग में रखना, छोटा चीज पूछता है किसी भी इंटरव्यू में, जब डिस्कशन होता है कभी मैथमेटिक्स का, छोटा चीज डिग्री किसको कहेंगे, ये क्या सरकमफ्रेंस किसको कहेंगे, द डिस्टेंस ऑफ सरकमफ्रेंस किसको कहेंगे, है ना, डिफाइन कीजिए, है ना। तो इस टाइप की बात को, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। आप जाएंगे एयरफोर्स में, जाएंगे नेवी में, जाएंगे एनडीए में, तो वहाँ छोटी छोटी बात का डिस्कस करता है और हाव भाव भी देखता है आपका कि ये कैसे डिफाइन कर रहा है, छोटी छोटी बातों को कह देता है। एरिया डिफाइन कीजिए, एरिया किसको कहते हैं, वॉल्यूम किसको कहते हैं, आयतन किसको कहते हैं। तो छोटी छोटी बातों को, तो अगर डिग्री कह दे तो क्या कहेंगे, ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डिग्री, एंड ए डिग्री इज डिवाइडेड into 60 equal parts is called minute, is called minute, and a minute is divided into 60 equal parts is called second, is called second। मिनट किसको कहेंगे, सेकंड किसको कहेंगे, ये सब भी अपना डिफाइन रखिए दिमाग में कि एक राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांटते हैं तो डिग्री कहलाता है क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। और एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो मिनट होगा, और एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो सेकंड होगा। And 1 minute, 1 degree, 1 minute, and 1 second is denoted by, देखो 1 डिग्री को 0 से, मिनट में 1 लकीर, एंड सेकेंड में डबल लकीर। डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, इस टाइप से। तो देखो, तो यहां लिख देते हैं बगल में नीचे, 1 राइट एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ेंगे, इसको भूल नहीं जाना। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, इस टाइप से। एक राइट एंगल में कितना डिग्री, 90 डिग्री, और 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, इस टाइप से 60 सेकेंड। मिटा दूं, ऊपर तो हो गया होगा तुम लोगों का। अब कहता है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम को ग्रेड में मापते हैं, फ्रेंच सिस्टम को ग्रेड में मापते हैं, ध्यान रखना।
इसलिए चले हम लोग फ्रेंच सिस्टम पर। दूसरा फ्रेंच सिस्टम, जिसको आप सेंटिसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, सेंटिसिमल भी बोलते हैं। मिटा दूं, ऊपर हो गया। 10 दिन में त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा, निश्चित रहिए। दूसरा सेंटिसिमल सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। देखते हो गांव घर में देखता होगा तुम लोग, फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है, फ्रेंच कट नाम सुने हो ना, सुना होगा तुम लोग, गांव घर में बोलता है फ्रेंच कट है, तो वही फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस का सिस्टम। इस सिस्टम में कैसे मापेंगे, तो वही है, क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम ए राइट angle is divided into 100 equal parts is called grade, and one grade is divided into 100 equal parts is called minute, and 1 minute is divided into 100 equal parts is called second, and 1 grade, 1 minute and 1 second is denoted by, देखो 1 माथा पर जी, 1 ग्रेड, 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। माथा पर जी देंगे, नहीं तो अगर नीचे जी दे दिया तो ग्राम हो जाएगा, नीचे अगर दिया आप जी देते हैं तो ग्राम हो जाएगा, इसलिए कहाँ देंगे, माथा पर देंगे। नीचे हो गया, नीचे हो गया होगा आपका। That is a right angle is equal to 100 ग्रेड, इसको 100 ग्रेड पढ़ेंगे, और 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, 100 मिनट, इसको भी मिनट 1 डैश डबल डैश, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। याद रखना, अगर 100 ग्रेड दिए माथा पर लिखना, अगर ऐसे दोगे तो 100 ग्राम चावल खरीद लोगे तुम, 100 ग्राम चीनी। इसलिए क्या करना है आपको, ऊपर में देना है जी, ऊपर में जी दोगे तो ग्रेड कहलाएगा, अगर नीचे जी दे दोगे बगल में तो वो क्या कहला जाएगा, ग्राम कहला जाएगा। इसलिए उसको नहीं देखना है, देखना है आपको ऊपर है कि नहीं, नीचे होगा तो ग्राम। और तुम लोग को एक चीज बता देते हैं कि गांव घर में इसका चर्चा मत करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं यहाँ हम लोग कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, और फ्रेंच का ही सिस्टम है 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। अगर गांव में बोलोगे तो बड़ा दिक्कत होगा, लोग विश्वास नहीं करेगा कि बड़का पढ़ लिया। तो इसलिए इस सबको ध्यान में रखते हुए कि कहाँ क्या बोलना है, नहीं तो बस गांव घर में बेवकूफ़ बन जाओगे। मूर्ख भी जानता है वहाँ कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 मिनट में 100 सेकंड। ये फ्रेंच सिस्टम है, जबकि आप जानते हैं इसके पहले मैंने बताया था ब्रिटिश सिस्टम में
1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। देखिए लिखा हुआ है 1 मिनट में 60 सेकेंड और यहाँ 1 मिनट में 100 सेकेंड। ये फ्रेंच सिस्टम है। क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं, ये नहीं चलता है हम लोग के देश में, ये लोग इस पर आप पर हंसेंगे कि क्या बोला जाता है। जो पढ़ा लिखा लोग है वही आपको बताएंगे कि हाँ होता है फ्रेंच सिस्टम में, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो आपको उल्टा सीधा बोल देंगे। इसलिए चलिए रेडियन सिस्टम पर चलते हैं। अब इस पर चले, रेडियन सिस्टम पर। रेडियन सिस्टम जिसको आप सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम हो गया होगा मेरे ख्याल से, लिख दिए होंगे आप लोग। हाँ ये फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम में, और ये ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग ब्रिटिश रूल पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग 1 मिनट में 60 सेकेंड कहते हैं। लेकिन फ्रेंच में जाओगे तो 1 मिनट में 100 सेकेंड। फिर वही चर्चा कहीं नहीं करना बाबू, नहीं तो दिक्कत होगा गांव घर में। जैसे जो लोग पढ़े लिखे हैं उसके पास चर्चा करोगे। जैसे तुम लोग ये बताओ कि मैथ पढ़ते हो तो हम लोग किसी पागल को क्या बोलते हैं, साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो किसी पागल बोलते हैं साइन 30 है यानी हाफ है। तो आप ये मान चलिए अगर उसको हम पागल है तो अगर मुंह पर बोल देंगे पागल है तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग तो साइन 30 है। जो मैथ वाला होगा वो समझेगा साइन 30 का मतलब क्या होता है, और जो नहीं है वो क्या समझेगा। इसलिए हम लोग छुपित रूप में मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स रूप में बोल के निकल जाते हैं कि साइन 30 है, इसका मतलब हाफ होता है। तो हर एक चीज को मैथमेटिक्स पढ़ते हो थोड़ा सा छुपा करके बोलो, ताकि जो पढ़ा लिखा लोग है समझ जाएगा, जो नहीं पढ़ा लिखा लोग है वो क्या समझेगा। तुम बोल भी दिया और समझा भी नहीं, मिटा दूं। हो गया होगा सबका। चलिए रेडियन सिस्टम, थर्ड नंबर क्या था, रेडियन सिस्टम। रेडियन रेडियन सिस्टम रेडियन सिस्टम या इसी कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम। इस सब को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है, अच्छा लगता है। कोई नहीं, रेडियन का भी हिंदी होता है रेडियन, ब्रिटिश का भी हिंदी होता है ब्रिटिश, इसलिए फ्रेंच को फ्रांस बोलते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में ठीक लगता है। जहाँ हिंदी की बात होगी होगा हम वहाँ कर देंगे हिंदी की बात, तो इसलिए इस सब का नाम रखो रेडियन। रेडियन का हिंदी होता है रेडियन है ना। देखो फिगर बनाओ, एक सर्किल खूब पढ़े हो तुम लोग, सर्किल खूब पढ़े हो, पढ़े हो। देखो सर्किल बनाए हैं, ध्यान दो। यहाँ पर ओरिजिन को ये सेंटर होगा, सेंटर को किसी भी सर्किल में सेंटर है, सेंटर को वो बोल दिए। एक रेडियस होगा जिसको हम ए बोल दिए, वो ए क्या कहला गया यहाँ, रेडियस। यहाँ देखो रेडियस कितना ले लिए आप, आर। जितना रेडियस है उतने डिस्टेंस का बी ले लिए, ई भी आर, इसका भी डिस्टेंस आर होना चाहिए। जितना रेडियस है उतने डिस्टेंस का अगर आप आर्क लेंथ चाप लेते हैं, चाप की लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्क लेंथ, अगर आर्क लेंथ लेते हैं तो ये अगर होगा तो यही कहलाएगा 1 रेडियन। वही क्या कहलाएगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन। इसी को हम लोग 1 रेडियन, रेडियन को मथा पर सी देते हैं, रेडियन को क्या देते हैं, मथा पर सी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जितना रेडियस है उतने डिस्टेंस का आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई, रेडियस में त्रिज्या, जितना त्रिज्या है उतने चाप की लंबाई लेंगे। अगर बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब 1 रेडियन का कोण बना। इसका मतलब कितना रेडियन का कोण बना, 1 रेडियन का कोण बना। तो देखो
let O be the center and R be the radius of a सर्किल। क्या हुआ हिंदी? माना कि ओ केंद्र तथा आर वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है। देयरफॉर ओ ए बराबर आर, ओ ए बराबर आर। अच्छा ये बताओ किधर मूव करवा रहे हो, इधर पॉजिटिव की निगेटिव? अभी इधर मूव करवा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंटी क्लॉक में करवा रहे हैं, इधर करवा रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव एंगल बनेगा। बताए थे एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में निगेटिव। OA rotate in the anti-clockwise directions. OA rotate in the anti-clockwise directions and its position में स्थान, पोजिशन इज ओ बी एंड आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ, पहले डिफिनेशन नहीं दिए, डिफाइन न कर देते। आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। द एंगल सबटेंडेड माने बनना, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल whose arc length is equal to the radius of a circle, is called, then the angle angle is called measure in radian, is called radian, कह दो, is called radian and लिखो, पहले लिख लो, जगह नहीं है फिगर बना के लिखो, समझा दिए हैं। इसे डायरेक्ट डिफरेंशियल भी लिखा सकते थे हम, ये समझा के लिखा दिए हैं आपको कि वो सेंटर है, इसी को ना बोले थे इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन। कहता है ये 1 रेडियन होगा कब? जब आर्क लेंथ, चाप की लंबाई और त्रिज्या बराबर दूरी का हो, ये दोनों बराबर होगा, आर है बराबर होगा, तो कल आएगा रेडियन। 1 रेडियन का कौन बनेगा? 1 रेडियन का कौन बनेगा? 1 रेडियन का कौन बनेगा? आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी चाप की लंबाई है ना त्रिज्या के, वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो, तो हम कहेंगे रेडियन। मिटा दूं, जल्दी करो, रेडियन।
हो गया। जल्दी करो बउआ। हो गया होगा। वीडियो रोक कर भी घर में लिख सकते हो। ये हो गया होगा। मिटा दूं? कौन ए ओ बी बराबर 1 रेडियन, इसी को पढ़ेंगे 1 रेडियन। कौन ए ओ बी बराबर 1 रेडियन। इस तरह से 1 रेडियन पढ़ेंगे इसको। लिखो मीनिंग ऑफ पाई। मीनिंग ऑफ पाई। मीनिंग ऑफ पाई। पाई का अर्थ क्या होगा? हिंदी पाई का अर्थ मीनिंग समझते हो तुम लोग? पाई का अर्थ, पाई का अर्थ ये पाई क्या चीज है? किसको कहेंगे पाई? हम लोग ले आए हैं पाई, लेकिन पाई है क्या चीज? एक्चुअली अर्थ हम लोग मैट्रिक में भी पढ़े, वृत्त की परिधि 2 पाई r। पाई है क्या चीज? तो पाई के बारे में सीखो पहले कि पाई है क्या चीज, तब दिखाएंगे रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। आगे पढ़ाएंगे रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, थीटा इज इक्वल टू L/R, ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन पहले पाई के बारे में जानो। पाई का अर्थ द रेशियो ऑफ, द है द रेशियो ऑफ circumference and diameter of a circle is a constant and this constant is denoted by a Greek letter पाई। पाई कहाँ का लेटर है? इसलिए कहता है ध्यान दो, रेशियो मन होता है अनुपात, रेशियो मन अनुपात। कहता है सरकमफ्रेंस मन परिधि। सरकमफ्रेंस मन क्या होता है? सरकर लिख देते हैं यहाँ, सरकमफ्रेंस मन परिधि। सरकमफ्रेंस का हिंदी क्या होता है जी? परिधि। परिधि, सरकमफ्रेंस मन परिधि। दिखाई पड़ रहा है ना? डायमीटर, डायमीटर में होता है व्यास। पढ़े हो तुम लोग, हिंदी मीडियम के जो लड़के हो देख लो। रेशियो, अनुपात, ये सब अपना देखना। कांस्टेंट मना अचर, अचर, ये सब तुम डिक्शनरी ले लो। डिक्शनरी में खोजना है तुमको। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेहनत कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, मेहनत कर सकते हो। कहता है रेशियो मन अनुपात, किसका अनुपात? परिधि और व्यास के अनुपात को, व्यास के अनुपात को ही हम लोग पाई कहेंगे। ये कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को ग्रीक लेटर में हम लोग किसे सूचित करते हैं? पाई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? पाई से। द value of accurate value, the accurate value of pi are not found the value of pi is equal to 355/113, 355/113।
देखो ये तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, 355/113 तुम भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे हम बताते हैं, तुम प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, या स्कूल में आप लोगों को बनाने देता होगा, याद होगा कि प्रोजेक्ट देता है। ये प्रोजेक्ट में एक लोहे का रड लेना, लोहे का रड ले लिए और ये ले लिए उसको घर कौआ बना दिए, यही है 355 सेंटीमीटर का रड लिए और एक जाग गए दुकान में घर कौआ बना लिए। सेंटर होगा, सेंटर होगा तो देखोगे इसका डायमीटर मिलेगा तुमको 113। डायमीटर कितना मिलेगा 113। इसी को जब घर कौआ बनाओगे तो इसका डायमीटर कितना मिल जाएगा 113। ये दूरी आपका कितना है 355। 355/113 करोगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पाए। तुम भी करके जाके देख सकते हो, करके तुम भी करके जाके देख सकते हो। मेरे साथ जुड़े हुए हैं राहुल कुमार, श्याम कुमार, SKY, आलोक कुमार चौधरी, मदन कुमार, श्याम कुमार, श्याम कुमार, सोनू कुमार राठौर, अमन ऑफिशियल, अभिनव आनंद, फैशन फरकिया ऑफिशियल, मदन कुमार, मदन कुमार, मोनी कुमारी, मदन कुमार, मदन कुमार, सूरज जैन, मदन कुमार, सूरज जैन, सूरज जैन। तो इस तरह से द जनरली वैल्यू ऑफ पाई, जनरली वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू हम लोग लेते हैं, बोल चाल बताओ में 3/7 3.14 डॉट डॉट, ये भी दोगे 3.14 डॉट डॉट 1414 चलते रहता है इस तरह से। तो ये है इसका, आप बटे में भी आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, शुद्ध दशमलव में भी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसको 22/7 मिटाऊं, उधर इधर हो गया होगा। सब प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो तुम। तो कहता है लेट सी बी द circumference and d be the diameter meter and r be the radius of a circle। देखो यहाँ रेडियस है तो इसका मतलब पाई बराबर क्या हो गया C/D, और D बराबर क्या होता है 2r, तो पाई बराबर C/2r, तो 2πr बराबर C, यानी C बराबर 2πr सरकमफ्रेंस। C को ही हम लोग क्या बोले हैं सरकमफ्रेंस, परिधि। C परिधि है तो परिधि बराबर 2πr, परिधि बराबर क्या हो गया 2πr। देखो प्रूव कर दिए कि 2πr कैसे होता है, हम ला के दिखा दिए कि 2πr कैसे होता है परिधि 2πr। राइट डाउन फास्ट, जिसको लिखना है जल्दी लिखो अन्यथा मिटा देंगे। जिसको लिखना है लिखो। पाई का अर्थ, पाई का अर्थ चलिए अगला क्वेश्चन है रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन क्या होता है कांस्टेंट एंगल होता है रेडियन। रेडियन को हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट एंगल बोलेंगे, रेडियन को कांस्टेंट एंगल। ये 11th का क्लास है, 11th का हम स्टार्ट कर दिए हैं, कल से ही स्टार्ट किए हैं, यानी मंगलवार से कल से स्टार्ट किए, कल से ही स्टार्ट किए हैं। आज दूसरा चैप्टर है, आज दूसरा डे है क्लास का, और हम त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट किए हैं। इसलिए त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट किए हैं बाबू कि आपको इसके बाद हम कैलकुलस पढ़ाएंगे। कैलकुलस में आप सीखेंगे, कैलकुलस को सीखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा, खासकर फिजिक्स।
क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलस का यूज है, इसलिए हम आपको त्रिकोणोमेट्री के बाद जस्ट कैलकुलस पढ़ाएंगे, ताकि आप त्रिकोणोमेट्री सीख जाएं तो कैलकुलस सीखें। कैलकुलस में त्रिकोणोमेट्री का यूज है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। जल्दी जल्दी चैप्टर निकाल देंगे, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ही कोई खास है नहीं, तुरंत निकल जाएगा। मेरे ख्याल से हमको लगता है टाइम भी हो गया होगा। कितना टाइम हुआ? 5 मिनट अब बाकी है, नहीं हो पाएगा रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। हम पुनः कल मिलते हैं, 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। हम पुनः कल मिलते हैं आप लोगों से 9 से 10 में। फिर आइए कल, और हम लोग फिर आगे शुरुआत करेंगे रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल से। कल हमको लगता है ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, और सवाल रहेगा तो परसों बता खत्म कर देंगे। फिर चले जाएंगे फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म कर देंगे। तो ठीक है, आज यहीं पर हम विदा लेते हैं आपसे। बाय, हैव ए नाइस डे।